coming to my delivery date. So now when the delivery date was coming closer, as I told you, Anika was born on her 40th week. So I had become a little slow after the 36th week. I started getting this very bad pelvic pain, जिसकी वजह से मैं अपने legs भी नहीं ऐसे नहीं कर खोल के नहीं जा पाती थी. हर 2 घंटे में you have to keep rushing to the bathroom. तो अब मेरे को जितनी बार भी उठना है, I cannot get out of my bed क्योंकि मैं दोनों टांगे ऐसे अलग नहीं कर पाती थी. So that was a little tough. I had to wake up Gautam या दोनों पैर जोड़ जोड़ के ऐसे निकलना पड़ता था. मेरी वॉक्स भी बहुत स्लो हो गई थी पर मैं रुकी नहीं, मैं चलती रहती थी. धीरे चल रही हूँ ना, पर चल तो रही हूँ, एक्टिव तो हूँ. बैठ के पूरे दिन बिस्तर पे तो नहीं लेटूंगी, ये तो कोई सवाल ही नहीं है. अब हो गया बड़ा ही स्लो टाइप का मामला. मेरी ड्यू डेट ऑलरेडी निकल चुकी है. अब मैं डॉक्टर को कह रही हूँ, डॉक्टर अब जब बड़ा हो जाता है ना स्टमक, थोड़ा बच्चा शिफ्ट भी करता है ना, यू फील द फुल स्टमक गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर. इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. आई मीन ओनली मदर्स विल नो दिस फीलिंग ऑफ हैविंग अ ह्यूमन इनसाइड देयर बॉडी एंड यू आल्सो मिस दैट. Once the baby is out now, you miss it in your stomach. आप सो रहे होते हो, then baby is very active inside your stomach. And when you're moving in the whole day, then there's no movement. Mostly because तब बच्चे को झूले मिल रहे होते हैं, तभी तो बच्चे गाड़ी में बैठते ही, ऑटो में बैठते ही सो जाते हैं ना. But on Gautam's birthday, then I remember 13th, and Anika's birthday is on 15th. So that was 2 days before. I'm feeling no movement. अब गौतम का बर्थडे, मैं बोल नहीं पा रही सुबह से शाम हो गई. I started crying जोर जोर से. Gautam, I'm not feeling any movement since morning. I didn't want to do this on your birthday. Let's go to the hospital. मेरे को नहीं समझ आ रहा. अब इस टाइम तक हो चुका था लॉकडाउन शुरू. अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं. अनायका इज 2020 अप्रैल बॉर्न. मार्च एंड में हुआ है पहला लॉकडाउन. फट गई है, बिल्कुल फट गई हमारी उस टाइम पे. और मैं बस 2 चीजें प्रे कर रही हूँ, मुझे कोविड ना हो जाए, मेरे डॉक्टर को कोविड ना हो जाए. सो इमेजिन यू हैड योर सेम गायनेक फॉर 9 months इन योर फर्स्ट प्रेगनेंसी. यू आर एनीवे स्कैर्ड, कितना कुछ होता है. और कोविड जैसी चीज आ गई है उसी टाइम. एंड द स्केयर वाज सो बिग. नाउ नोबडी गिव्स अ डैम. किसी को कोविड, हम बैठ के साथ में चाय भी पी लेते हैं. उस टाइम पे ऐसा खौफ था ना कोविड का. और जब वो बिगिनिंग में आया कि इंडिया में 1 केस निकल आया है, इस बात पे भी इतना खौफ है. हम लोगों ने हॉस्पिटल में कॉल किया कि कुछ ऐसा है. उन्होंने कहा ओके कम एंड योर डॉक्टर विल ऑल्सो कम देयर. एनीवे वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू. हमने तो बुक कराया हुआ था हॉस्पिटल की डिलीवरी है. तो मैं गई अब हॉस्पिटल. मैंने कहा देयर इज नो मूवमेंट. मैं रोई जा रही हूँ. उन्होंने कहा ओके वील डू द अल्ट्रासाउंड. दे चेक्ड एवरीथिंग. दे सेड यू आर टोटली फाइन. देयर इज नो प्रॉब्लम. बेबी इज देयर. मूवमेंट धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाती है. नाउ द बेबी हैज नो स्पेस टू मूव लिटरली. एंड ऑल्सो दे टोल्ड मी दैट यू आर डायलेटिंग अ लिटिल. सो tell me, when do you want to come for your delivery? The doctor asked me. I said, I want to come on 15th because 6 is my lucky number and I was expecting her on 6th April, but that didn't happen. So day after tomorrow, they're like, perfect, you come. But before that, if you feel anything, if your water bag bursts or whatever, just call us. But otherwise, day after tomorrow morning, we'll see you. And now I'm very excited. I packed my bag, shag. But also very very scared क्योंकि कोविड है. सारे पेपर्स इकट्ठे कर लिए हैं, मास्क, पीपीई किट्स, ये वो जो भी होती थी वो सब. Nobody is allowed at the hospital other than Gautam. Thankfully they are allowed. In America and all we had heard not even the spouse or partner is allowed. Now that morning we left the day the delivery was supposed to happen. Roads khali, not a single person. Only police is there raste mein. They're stopping the car. Barricades are there that why are you outside? Hospital के papers, delivery okay. Then we reached the hospital. उन्होंने maternity section एक पूरी अलग building में कर दिया था, thankfully. So the normal hospital patients are somewhere else. कि COVID का और बाकी सबका ward अलग ही है building और ये building अलग है. So we were a little relieved because of that also कि यहाँ पे कोई COVID cases नहीं है. Now they said you are 40 weeks plus. Dilate आपका start हुआ है पर it's not so much. We'll have to induce the pains. मैंने कहा हाँ कर दो, induce कर दो. जो भी आइडिया ही नहीं था भाई क्या होती है induced pain. अब I'm not trying to scare anybody. Don't take me wrong. But if you are planning to have a kid, you are going to go through pain. So that's not me. मैंने नहीं बनाई वो pain. भगवान ने बनाई है. But I heard that normal contractions are better than induced contractions. They gave me a pill. Normal. अपनी टंग के नीचे रख लो. 1 दी थी या 2 दी थी शायद. या 1 दी, थोड़ी देर में कुछ नहीं हुआ, दूसरी 2 दे दी शायद, ऐसा कुछ हुआ था. I took the pill. अभी पिल लिए हुए थोड़ी देर हुई थी, मुझे जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है, guys, I cannot tell you what that pain is. Okay, it cannot be explained.
माई थ्रेशोल्ड फॉर पेन इज वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई हैड थॉट। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा है भाई, कि मुझे वैक्सिंग हो रही होती है पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे वैक्सिंग से व्हाट एम आई कंपेयरिंग, दिस इज लाइक योर बोन्स आर ब्रेकिंग। लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं कि जैसे 200 हड्डियां टूट रही। मैं पीएमएस करती हूँ ये वो, मुझे कभी कोई क्रैम्प्स आए नहीं, ये सब है नहीं, तो मुझे शायद आइडिया ही नहीं था इस लेवल का पेन हो सकता है लाइफ में। जब वो कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हुए, आई हैव स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ माय लंग्स। मेरे को लगा ही नहीं था मैं ऐसे चीखे मार सकती हूँ और इतना पेन हो सकता है पेट में, कि और मैं कैसे ले रही हूँ पता नहीं। अब मेरे को सडनली कॉन्ट्रैक्शंस आने लग गए ऑलरेडी 2 मिनट्स में। सो व्हेन दे आर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस ना, दे स्टार्ट विद लाइक आधे घंटे बाद आएगा एक एक कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको आइडिया लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कम होता जाएगा। जैसे अगर 40 मिनट्स पे आ रहा है, फिर 30 पे आएगा, फिर 20 मिनट्स में आने लग जाएंगे, फिर 10 मिनट। योर बॉडी इज समवेयर गेटिंग यूज्ड टू इट कि अच्छा अभी बहुत देर बाद आना है, अभी थोड़े कम होंगे। फिर जब आपके कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं ना अराउंड 5 मिनट या 10 मिनट बाद आने लग जाते हैं, तब आपको हॉस्पिटल जाना होता है बेसिकली, क्योंकि आप पूरा दिन तो नहीं बैठ सकते जाके। सो दैट्स व्हेन यू गेट एडमिटेड। सो नाउ मेरे सडनली, क्योंकि मेरे इंड्यूस थे और मेरे को ज्यादा दे दिया था वो थोड़ा सा, कि मेरे को अब डायलेट करना है, मेरे को आने लग गए फुल कॉन्ट्रैक्शंस। एंड मैंने 2 मिनट में आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट। I said I need an epidural. People who don't know what an epidural is like an anesthesia basically. आपको epidural देते हैं और आपको नम कर देते हैं, almost नम हो जाता है, आपको contractions नहीं feel होते, but it has to be given in absolute right amount, because ज़्यादा दे देंगे तो you will not be able to push, फिर आप बिल्कुल ही नम हो जाओगे। तो they give you, पर आपको contractions उसके बाद इतने feel नहीं होते, you just feel the pressure, कि pressure आ रहा है मतलब contraction आ रहा है। It is a blessing guys, trust me. Some people decide to do it without an epidural. Lot of people do it without. Hats off, seriously. But क्योंकि वो जो contraction pain होता है, I just experienced it for that half an hour, 40 minutes. लोग पूरा दिन सहते हैं contraction pain, and only a woman, I would like to add, can go through such a pain. No man can do this. Okay? गौतम के आंसू निकल आए मुझे देख के, और वो ऐसे साइड पे हो गया कि इनके ऊपर कौन सी चंडी माता आ गई है भाई, ये क्या हो गया, मेरी बीवी तो मेरी बीवी नग रही में ऐसे हो गई थी बिल्कुल। वो ऐसे खड़ा हुआ है कर्टन के पास, मुझे अभी भी याद है, कोने पे, और आंखों में उसके आंसू हैं कि ये क्या हो गया भाई, विल माई वाइफ एवर बिकम नॉर्मल नाउ, ऐसा कुछ उसकी फीलिंग हो रही होगी। और मेरे को पकड़ा, मैंने कहा एपिड्यूरल दो, जो मर्जी होता है ये। उन्होंने कहा पीछे स्पाइन से पाइप डलता है whatever, उसमें देते हैं। They said for that you have to be still for 5 minutes. That process takes 5 to 7 minutes. So expert comes. पहले तो वो कह रहे हैं they will come, just wait for some more time. मैंने कहा I can't. I want now because that pain was something else. And they called that doctor. He said you have to stay still. अब मुझे सीधे बैठना है उसके लिए, और वो मेरी बैक में डालेंगे। I can't move this. That सुइयां डल रही है अंदर। अब उन्होंने मेरे शोल्डर, ये वो, 5 nurses and doctors are holding me everywhere, like I'm not exaggerating. मेरे को कोई होश नहीं रहता कि मैं पीछे क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर सुई टूट जाए। मेरे को सबने पकड़े हुए हैं so to keep my back straight। और जो मेरे सामने डॉक्टर है, I'm sorry but मैं उसको लात मारने वाली थी बिल्कुल ही, कि move, like that was the kind of pain I've never felt like that. I'm not such a बदतमीज इंसान also. Finally they could do it, of course. 5-7 मिनट लगे उनको करने में, उतनी देर में मुझे 3 कॉन्ट्रैक्शंस आ गई हैं। उन्होंने कहा 2 कॉन्ट्रैक्शंस और आएंगी, उसके बाद यू विल लाइक, बिकॉज उसका असर होने में थोड़ा टाइम लगता है। फाइनली एपिड्यूरल का असर हुआ, आ गया, शांति मिल गई मुझे। एंड एपिड्यूरल के बारे में एक और बात ऐड करना चाहूंगी। फर्स्ट विजिट थी डॉक्टर के पास, लाइक व्हेन आई फाउंड आउट दैट आई एम प्रेग्नेंट, तभी डॉक्टर ने मुझे कहा था वी वांट यू टू डू अ नॉर्मल डिलीवरी, प्लीज टेक एन एपिड्यूरल, we will try our best. Of course हर चीज डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मेक इट अ स्मूथ प्रोसेस so that you can enjoy the process. There are a lot of myths around epidural कि हमेशा के लिए आपकी spine problem हो जाती है, ये हो जाती है, but those are myths. I would like to say I'm not an expert, I'm not a doctor, you can still read about it, but my doctor himself had advised this, that please make it a smooth delivery. We give epidural. It just becomes 90% easier. Now I could only see the contraction coming on the screen next to me. It's coming. I was like, oh, now this is nothing. So I'm like, oh my God, this is the best thing and the best invention. आपका child birth का pain, जो दुनिया का कहते हैं सबसे ज़्यादा pain है, वो आपने कंट्रोल कर दिया। तो इससे बड़ी इन्वेंशन आई डोंट थिंक हो सकती है मेडिकल उसमें। नाउ यू slowly dilate
और फिर हम आपको बताएंगे लेबर रूम में कब जाना है। आधे घंटे बाद वो चेक करने आए हैं, कहते हैं यू आर रेडी। को व्हाट? दे लाइक या यू आर रेडी और ऑलरेडी डायलेटेड, लेट्स गो। व्हेन आई एंटर्ड द ओटी ना, मैं लाइफ में 2-3 बार ओटी में गई हूँ एंड एवरी टाइम इट्स बिन द सेम। आई शिवर, मेरे लेग्स, आई एम ट्रेम्बलिंग बहुत जोर जोर से। आई एम नॉट फीलिंग दैट नर्वसनेस, मुझे लग नहीं रहा मैं इतनी हूँ, पर माई बॉडी इज शोइंग द साइंस। अब मैं हिलने की शी इज एंशियस, डॉक्टर्स आर सेइंग मुझे कुछ वार्म वो पकड़ा रहे हैं, इट्स फीलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड। आई थिंक ओटी में हुआ भी, करते भी हैं वो थोड़ा कोल्ड। माई डॉक्टर इज सो नाइस, आई रियली लव हिम एंड इफ एवर आई कैन हैव अनदर किड, आई डोंट नो इफ I will, but I'll go to him only. So then his name is Nazir Sharir. He's here in Khar, Bandra. They're like, are you ready? This, that, you're going to have your baby now. Okay, now when I'll tell you, we'll tell you, you have to just push. That's it. Contraction, they are watching on the thing. The contraction's coming now, you have to push. So first contraction came. They said push, push, push. Almost there, almost there. I said, अभी क्या, अभी तो 1-1.5 घंटा लगना है, मुझे पता है बहुत देर लगती है बेबी आने में। जैसे ही मेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई, उन्होंने कहा या ऑलमोस्ट देयर। मैंने कहा ऑलमोस्ट देयर, ऐसे ही मैंने कहा बोल रहे हैं। उसने, माय डॉक्टर आस्क्ड मी व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, व्हिच सॉन्ग यू वांट टू हियर। आई सेड एवरी ब्रेथ यू टेक। सो ही सेड ओके, सो ही प्लेड द सॉन्ग एवरी ब्रेथ यू टेक, ही पुट इट नेक्स्ट टू मी ऑन हिज फोन, ही पुट दैट सॉन्ग एंड ही टोल्ड मी यू आर गोइंग टू हैव योर बेबी ऑन दिस सॉन्ग। अब मेरे को समझ नहीं आई कि ये रिपीट पे लगाता रहेगा इसलिए होएगा बेबी, व्हाट इज ही सेइंग। He's like, now the contraction's coming, you have to push, okay? You have to push really hard. I said, okay. I pushed, they said, almost there, almost there. The baby was out. I was in the labor room for 5 minutes. They told Gautam, put your phone on, the baby is coming. उसने अभी गाना लगाया ही है. The song is playing, I pushed. In 2 pushes, the baby's out. And they put an icon on me and I cried and cried. एक तो आई थॉट कि ये ऐसे ही बोल रहे कि ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट, टू encourage me to push. I didn't know the baby is coming out, literally. And then they told me, what do you do? Are you a fitness expert? What workout do you do? This is the second delivery in our life we've seen like this, that in 2 pushes the baby's out. I said, I don't do anything. I just wanted to push it out. What is it? पता नहीं. One was a Pilates instructor. उसकी एक बार ऐसे डिलीवरी हुई थी और एक आपकी हुई है ऐसी डिलीवरी. Touch wood, I mean, I'm not trying to praise myself or anything. ऐसा उन्होंने मुझे बोला तो मैं आपको बता रही हूँ. Then they put her on me and I had tears in my eyes. I saw her and then my doctor said, the first baby girl I've delivered in this month. It was 15th already. And at last, this month I delivered a girl. और मैंने पढ़ा हुआ था कि skin to skin is very important because they've been inside your body for so long. They're very used to your touch, the mothers. So कभी कभी कोई केसेस में जब mothers नहीं कर पाती ऐसा, या एकदम उनका C-section होता है, या they are unconscious, या for whatever reasons, then I think fathers can also do it. Because उनकी वॉइस, उनके वो सुना होता है बेबीज ने सबसे ज्यादा. मदर कैन होल्ड द बेबी क्लोज टू हर चेस्ट और हर स्किन. इट्स वेरी गुड. आई हेल्ड हर, उसको मैं ऐसे पकड़ के करती रही थोड़ी देर एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन. वी केम टू द रूम. ऑफ कोर्स लॉकडाउन था, कोई भी हमसे मिलने नहीं आ पाया, कोई अलाउड नहीं था हॉस्पिटल में. हम लोग, माई मदर, आई डिड नॉट नो दैट टाइम, had already fallen quite sick. बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती थी और उस टाइम तो फ्लाइट्स भी बंद थी. खैर मुझे कोई भी, किसी ने भी ट्रैवल नहीं किया. स्टार्टिंग फर्स्ट लॉकडाउन में फ्लाइट्स भी बंद कर दी थी उन्होंने. मुझे मम्मा ने बताया नहीं था कि शी इज दैट इल, ऑल्दो दैट टाइम शी ऑल्सो डिड नो अबाउट हर कैंसर, बट उनका वेट काफ़ी कम होता जा रहा था एंड ऑल ऑफ दैट. बट ऑफ कोर्स बिकॉज आई वॉज फुली प्रेगनेंट एंड प्रेगनेंसी के एकदम बाद जस्ट सो बिजी विद द बेबी, with minimal help. मेरे को कोई नैनी नहीं मिली थी तब. जापा एंड ऑल जो होती हैं, जो जापा आने वाली थी बेबी के बॉर्न होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हमें पता चला है कि शी इज कोविड पॉजिटिव उस टाइम पे. एंड शी वाज देयर इन अनदर बिल्डिंग ऑफ आवर्स, मतलब हमारा ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसमें हमने उसको रखा हुआ था 10 दिन से लाके. वो ट्रेन लेके आई थी क्योंकि कहीं से, और वो उस बिल्डिंग में रह रही थी कि अभी हम इसको 14 डेज रखेंगे, उसके बाद घर ले आएंगे टेस्ट करके.
आप जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव उसका टेस्ट, आई सेड भाई मैं अपना बच्चा खुद संभाल लूंगी, मैं कोविड ये सब क्या हो रहा है। और तब बहुत ऐसे लगता था इतनी लीथल है ये बीमारी। पूरी बीएमसी की वैन आई है, उसको लेके गई है, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग पे सील लगा दी। पहले ऐसा हो रहा था, जिसके कोविड निकलता था उनके सील लगा देते थे बाहर। और फिर मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी स्टार्टिंग में, मेरी मम्मा भी नहीं आ पाई थी और माय सिस्टर और कोई भी नहीं आ पाया था। ऑफ कोर्स मॉम थी यहाँ पे, सो हम जो भी कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग के जो 2 महीने होते हैं ना, वो बड़े टफ होते हैं। एक तो दे आर सो ओवरवेलमिंग and the postnatal depression also real. Now it's been talked about a lot, so I'm sure you all know. पर वो क्यों होता है ना, एक तो आपको सारी अटेंशन आप सिर्फ बच्चे पे चली जाती है। Your body has gone through so much, it's traumatic, right? आपका उस टाइम कंसर्न सिर्फ क्या होता है, बच्चा, बच्चे का न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, अभी अभी आपकी बॉडी में से इतने चेंजेस हुए हैं। इट्स अ वेरी टफ पीरियड, ओके, एंड I'm so glad that people are so openly talking about it these days. But this is one topic, it's high time that it should have been spoken about. कि बस प्रेगनेंसी सबसे टफ फेज है, नहीं। प्रेगनेंसी में आपकी पूरी केयर हो रही होती है, सबका ध्यान सिर्फ आप पे होता है। प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड सबसे टफ पीरियड होता है। लोग सिर्फ बच्चे के बारे में सोच रहे थे, कोई अब नहीं सोच रहा होता कि माँ के टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। But it's a tough period for most women. Plus, their body is looking a certain way. They're not able to give themselves time. And for me also, I will not say that I was in depression or anything. Thankfully, that didn't happen. But I really struggled through my breastfeeding phase. I was not getting enough supply. And the amount of advice you're getting at that time, it is so annoying. Everyone's giving their unsolicited advice. Like they're just telling you, eat this, drink this, try this, ऐसे करो, stress मत लो, ये मत करो, अपने देते जा रहे हैं। गूगल है हमारे पास। आई डोंट वॉन्ट टू हियर दिस। इंस्टेड जस्ट बी नाइस, ठीक है, और हेल्प ऑफर करनी है कर दो, मुझे एडवाइस मत दो प्लीज। सो आई रियली स्ट्रगल्ड, आई हैव स्पोकन अबाउट इट इन माय वीडियो, जो मैंने वीडियो बनाई थी अनायका के बॉर्न होने के बाद, कि आई हैव फेस्ड दिस अ लॉट माई सेल्फ। शतावरी पाउडर, ये अजवाइन के पानी, ये वो हर चीज ट्राई करी है मैंने। Then it became a little better, and गौतम ने भी मुझे कहा हुआ था कि if something we can do for our baby, I think we should just breastfeed her as much as we can. Because I was not even giving her any formula, topping it up with anything. I was only exclusively breastfeeding her, which was not enough. So what my whole day used to be, feeding her. अब उसको मेरे को ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही, तो उसको 1 घंटा लग रहा है फीड करने में। वो 1 घंटे बाद जैसे ही सोई है, अब मुझे है कि मैं पंप करने लग जाऊँ। तो अगर मैं पंप करती रहूंगी तो मुझे लगता था मेरी सप्लाई बढ़ेगी और थोड़ा और इकट्ठा भी कर लेती हूँ मैं, ताकि उसका पेट अगर नहीं भरा थोड़ी देर में रोएगी तो आई विल गिव हर फ्रॉम द बॉटल। आई वाज डूइंग दिस द होल डे, पंपिंग एंड देन फीडिंग एंड पंपिंग एंड फीडिंग, एंड इट बिकेम सो टफ। मैं इतना रोई हूँ रातों में उठ के पूरे दिन में कि ये क्या हो गया भाई, सिर्फ एक ही चीज हो रही है जिंदगी में, ब्रेस्ट गाय बन गई हूँ मैं, दूध ही दिए जा रही हूँ बिल्कुल, और आ भी नहीं रहा। तो मैंने फिर फाइनली रो के मैंने कहा मेरे को भाई समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आ रहा है अभी थोड़े बेटर है, फिर ऐसे भी डेज होते थे कभी कभी सो रहे हो लीक हो गया बेड पे, और हम खुश हो जाते थे लीक हुआ मतलब आ रहा है, पर इट्स फनी, सॉरी इफ देयर एनी मेन लिसनिंग, बट इट वॉज लिटरली दैट। जिंदगी ये रह गई है कि मिल्क कितना आ रहा है और इतना परी हूँ बॉटल्स में, जब कल इतना 3 आया था आज 5 आ गया, आज ये हो गया, तो नापे जा रही हूँ, बस दिमाग में यही चल रहा है, यही गूगल कर रही हूँ, यही कर रही हूँ, ऊपर से लोग अपना बक कर ही जा रहे हैं। सो लाइफ हैड जस्ट बिकम अबाउट दूध एंड मिल्क गिविंग। अराउंड 4.5 months की जब अनायका हुई, या 5th month होगा, आई डोंट नो, आई वाज लाइक लेट्स स्टार्ट फॉर्मूला। मेरे से नहीं हो रहा है, मैंने सब दे दिया है अपना, मैंने सब खा के देख लिया, जो भी प्रॉब्लम है। वी स्पोक टू आवर डॉक्टर, उन्होंने कहा इट्स ओके, ठीक है, हैप्पी मदर हैप्पी चाइल्ड, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी हैप्पी ऑल्सो। यू कैन नॉट जस्ट क्राई एंड लिव इन दिस स्ट्रेस, यू कैन टॉप इट अप, देते रहो, ब्रेस्ट फीड भी करो जितना करा सकते हो। Then I started giving formula to her little bit, and formula में क्या होता है ना, it's hard to digest or whatever, बच्चे सोते ज्यादा देर, 2 घंटे के लिए सोने वाली, वो अब 4-5 hours हो गई जब अगर फॉर्मूला दिया, तो सिर्फ रात को 1 बार सोने से पहले उसको फॉर्मूला दे देती थी, और फिर अपना पंप करके भी सो जाती थी। तो मेरे को नींद भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल रही है, थोड़ी रिलैक्स हूँ एटलीस्ट रात में, पूरे दिन फिर आई कैन फीड। सो दैट हैपेंड, इट बिकेम लाइफ बिकेम ईजियर, and it was just easy for a little time. Then in the 7th month I got COVID,
सो पहले गौतम को हुआ, गौतम दूसरे रूम में अब मिल नहीं पा रहा बच्चे से एंड ऑल. बेस्ट थिंग इन कोविड वाज कि एवरीबॉडी इज अराउंड हर. सब घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम है. जो लड़के, जो घर के आदमी लोग हैं जो स्पेंड नहीं कर पाते अदरवाइज टाइम, वो भी स्पेंड कर रहे हैं फुल डे अनायका के साथ. अब कोविड हुआ, ऑब्वियसली गौतम इज इन द अदर रूम. अब मुझे भी कोविड हो गया. अब क्या करें? We asked the doctor, they said you can continue breastfeeding. I said what? How can I do that? अब पता नहीं मुझे. अब तो मैं सोच रही हूँ अभी डॉक्टर्स को भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बीमारी के बारे में. अभी तक तो पहले पता ही नहीं है कि एयर से हो रहा है, सरफेस से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी पे खांसी करके हो रहा है. अब ये कह रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करा दो तो भी नहीं होएगा. तो डाउटफुल था हर चीज. I stopped breastfeeding and उसके बाद also things have been a little tough because we've been planning our second kid and it's not happening. But I think ये वाला segment बहुत लंबा हो गया है. So I can talk about my not so pleasant pregnancy journeys after Anayika in my next segment maybe. और अगर आपके दिमाग में और कुछ है या इससे related कोई questions हैं तो मैं वो भी cover कर सकती हूँ. Yes, these are the things that I really wanted to talk about. Next segment we can also talk about Anayika's nutrition and the diets that we follow for her, unpleasant experiences with my following pregnancies. I hope you guys enjoyed the little chit chat I did with you. Keep watching Smooth Art. Bye bye.